ग्राम संतेरिया स्थित प्राचीन बाबा नगरसेन दरबार में रविवार को विशाल धार्मिक आयोजन और भव्य अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दूर दूर से आए भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे गांव में आस्था और भक्ति का वातावरण छाया रहा। आयोजन समिति के सदस्य सन्नी शर्मा ने बताया कि यह दरबार अत्यंत प्राचीन है और उनके दादाजी के समय से यह परंपरा चली आ रही है। अब नई पीढ़ी इस धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, बाबा नगरसेन का यह स्थल चमत्कार और आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। दरबार की विशेषता यह है कि यहाँ सभी समाज और धर्मों के लोगों के लिए समान अवसर है। आयोजकों ने बताया कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम सहित सभी समुदाय के लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। सनी शर्मा ने कहा कि बाबा किसी में भेदभाव नहीं करते, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तों ने बताया, बाबा की सवारी पवन जी भगत पुत्र देव कुशन जी को आती है और यह बाबा की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। दरबार में इस सवारी का विशेष महत्व माना जाता है, जिसे देखने और दर्शन करने के लिए सैकड़ों लोग जुटे हैं। आयोजन के अंत में भव्य अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर बाबा का आशीर्वाद दिया। अन्नकूट की पूरी व्यवस्था स्थानीय भक्तों और ग्रामवासियों के सहयोग से की गई थी। बाबा नगरसेन दरबार का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में एकता और सौहार्द का प्रतीक भी बना। भक्तों ने कहा कि बाबा का संदेश है कि सबका भला हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। बाबा नगरसेन के दरबार में उमड़ा श्रद्धालु का सैलाब। महिला श्रद्धालु ने साझा किया अनुभव। बाबा नगरसेन के दरबार में रविवार को श्रद्धालु की भारी उमड़ी। दूर दूर से भक्तों ने अपनी समस्याओं के समाधान और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा के दर पर हाजिरी लगाई। श्रद्धालु के अनुसार बाबा के आशीर्वाद से जीवन की अनेक कठिनाइयां दूर होती है और मन को शांति मिलती है। दरबार में उपस्थित महिला श्रद्धालु मुन्नी राठौर ने मीडिया से बातचीत में बाबा नगरसेन के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की। उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से नियमित रूप से बाबा के दरबार में आती रही है और हर बार उन्हें सकारात्मक ऊर्जा और समाधान की अनुभूति होती है। मुन्नी राठौर ने कहा, मैं तो यहाँ आती ही रहती हूँ, बहुत दिनों से आती हूँ, मेरी समस्या हल होती है, मुझे शांति मिलती है, सब बढ़िया होता है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी उनकी एक बड़ी व्यक्तिगत समस्या बाबा की कृपा से ही हल हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें मानसिक शांति मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा नगरसेन का यह दरबार भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। भक्तों का कहना है कि यहाँ आने से पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियां दूर होती है। हर बार के आयोजन में बाबा के प्रति लोगों की अटूट आस्था और बढ़ती श्रद्धा देखने को मिलती है। इस आयोजन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि आस्था और विश्वास के सहारे जीवन में कठिन राहें भी आसान हो सकती है। आज समस्या को लेकर आती हूँ, मैं आती रहती हूँ, मैं तो बबूत से भी आती हूँ। आज क्या समस्या को लेकर आई हैं? नहीं, मैं तो दरबार में आई हूँ, आई हूँ। बाबा लड़की को लेके आती हूँ, मैं तो मैं खुद ही आती हूँ, अपनी समस्या हल कर भी आती हूँ। होती है समस्या कि नहीं होती? होती है बाबा, होती है। समस्या हल हो जाती है, मन को शांति होती है, सब बढ़िया होता है। तुम पहले कुछ समस्या को लेकर आई थी, उसका हल हुआ क्या? नहीं, अच्छा हुआ था वो। क्या कुछ समस्या लेकर आएंगे? वो ऐसी समस्या लेकर आई है, गृहस्थी सब वो होती है, शांति मिली, शांति मिलती है। बरसों से लगता है, पुराने जमाने का लगता आता आ रहा है यहाँ पर। पहले इनके दादाजी के गाँव में आते थे, अब वो बदले थे, उनके पुत्रों नाती के में आने लगे। कौन सा जो स्थान है? ये नगरसेन बाबा के नाम से है। अच्छा, सवारी आती हैं, किनको जो आती हैं और कौन सी सवारी आती है? नगरसेन बाबा के नाम से आती है और ये पता नहीं है उनके सब अंदर कौन कौन सी शक्ति आती है, वो अभी आज तक किसी को पता नहीं है। नहीं, किसको आती हैं जी? ये नगरसेन बाबा की शक्ति आती है, ये भगत है पवन जी भगत जी, देव कुशन के पुत्र। जो गाँव कौन सा है जी? ग्राम संतेरिया। अच्छा, तो आज अन्नकूट भी है, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? आज अन्नकूट भी है, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? कितने लोगों के लिए अन्नकूट करवाया गया है? ये तो कह नहीं सकते, मतलब सारे भक्तों का है, कितना हो सकता है ये कह नहीं सकते, मतलब ये तो सारे भक्तों का है और जो आते हैं पूरे क्षेत्र का है या रोंगी समुदाय? किन किन वर्गों के लोग यहाँ पर आते हैं बाबा की? सब समाज के, सब समाज के। जैसे मुस्लिम को लें तो सब समाज आती है, कोई समाज का धर्म नहीं है, सब समाज आती है। सबकी मनोकामना भेदभाव नहीं है यहाँ पर, भेदभाव किसी के नहीं। मुसलमान है, कोई भी जाति का है, बाबा किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं, सबको एक समान समझते हैं और सबका समाधान यहाँ पर होता है। हाँ, सबका समाधान बाबा करते हैं। बाबा के यहाँ दरबार से खाली कोई नहीं गया यहाँ पर, आज लेके जो आया है वो निराश होकर कभी नहीं गया।